Hello children, once again I am here with the Spring Blossom English workbook for class 10th. The lesson name is The New Player in the Team and this is the part 1 of this lesson. This is your lesson 6, The New Player in the Team. We are doing the exercise of word power. The question A says match the words with their meaning. यहाँ पे कॉलम 1 में वर्ड्स दिए हुए हैं और कॉलम 2 में मीनिंग्स दी हुई हैं. तो देखें ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे लेसन में आए हुए वर्ड्स हैं. फर्स्ट वर्ड इज इंडिस्पेंसेबल. ममता बिकेम इंडिस्पेंसेबल यानी अति आवश्यक. तो इंडिस्पेंसेबल जो है वो मैच करेगा एसेंशियल से. तो मैं आपको मैच करके दिखा देती हूँ किस तरीके से मैच करेगा. इंडिस्पेंसेबल मैचेस विथ एसेंशियल. मीनिंग ऑफ इंडिस्पेंसेबल इज एसेंशियल. फिर है डेस्परेट. डेस्परेट यानी अत्यधिक निराशा के कारण दुस्साहसी हो जाना. तो निराशा जहाँ शब्द आया है वो तो मैच करेगा होपलेस से. होप यानी आशा और लेस यानी रहित. हाँ, आशा रहित. स्ट्रिक्ट. स्ट्रिक्ट यानी नियम और कानूनों को मानने वाला. तो ये स्ट्रिक्ट गेम वो खेल रही थी, इसका मैच होगा ये रिगरस से. रिगरस यानी भी नियम कानूनों के साथ कार्य करना. फिर है हॉस्टाइल. हॉस्टाइल यानी होता है प्रतिकूल भाव. तो प्रतिकूल भाव यानी वेरी अनफ्रेंडली. हॉस्टाइल मीन्स वेरी अनफ्रेंडली. डॉन. डॉन वर्ड आया था द डे ऑफ रेस. डॉन्ट यानी भोर हो चुकी थी रेस वाले दिन की. तो भोर का अपोजिट होगा शाम का समय. डे ब्रेक शाम का समय. ये क्या होगा, सॉरी मीनिंग बता रहे. डे ब्रेक यानी जहाँ पर सूर्य निकलता है, दिन उदय होता है, ब्रेक हो रहा है, रात ब्रेक ख़त्म होके दिन का उदय होना, डे ब्रेक. और फिर एक ही बचा है हमारे सामने स्कोल्ड. स्कोल्ड यानी होता है डांट फटकार लगाना, अपशब्द कहना. और एडमोनिश का भी सेम मीनिंग है. तो ये हो गया हमारा मीनिंग वाला सेक्शन पूरा. वर्ड पावर में मैच द मीनिंग हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ कम टू द क्वेश्चन बी. मैच द वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग्स. तो हमको अपोजिट वर्ड से मैच करना है. तो पहले कॉलम में दिए हैं वर्ड्स और दूसरे कॉलम में दिए हैं उसके अपोजिट मीनिंग. तो हमको बताना है अटैक का अपोजिट क्या होगा. अटैक यानी होता है आक्रमण, उसका अपोजिट होता है डिफेंस यानी बचाव. फिर स्ट्रेट यानी सीधा, और जो सीधा नहीं है यानी मुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा बेंट. देन स्मूथ. स्मूथ यानी चिकना, और जो चिकना नहीं है तो उसका सरफेस कैसा रहता है, रफ. रफ जो शब्द है वो इंग्लिश का वर्ड है पर हम लोग हिंदी में भी यूज़ कर लेते हैं. हिंदी में भी सामान्य भाषा में आ गया है रफ. स्मूथ का अपोजिट होता है रफ ना. डेलिकेट यानी नाजुक ना. डेलिकेट का अपोजिट होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग. जो नाजुक है और उसका उल्टा हो जाएगा बहुत मजबूत है. फिर है डॉन. डॉन का अपोजिट होगा डस्क. डॉन यानी भोर और डस्क यानी गोधूली बेला. जिस समय जानवर घास चरकर घर लौटते हैं शाम के समय, वो उस समय को बोलते हैं डस्क. तो भोर और ये गोधूली बेला यानी शाम का समय. फिर है फ्रेल. फ्रेल यानी भी बहुत नाजुक, कमज़ोर. तो उसका अपोजिट होगा कमज़ोर का हेल्दी. यहाँ पर हमारी बी वर्ड पावर का बी सेक्शन कंप्लीट होता है. लगाना है. सेक्शन सी पे आए. सप्लाई द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. देखें हर एक शब्द के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका नाउन फॉर्म भी होता है, वर्ब फॉर्म भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है. तो हमको एक ही शब्द को हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में. यहाँ पर हमको जो वर्ड्स दिए हैं उनको हमें उनके नाउन यानी संज्ञा रूप में लिखना है. फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है वो है अपोलोजाइज. तो अपोलोजाइज का
नाउन फॉर्म होता है अपोलॉजी, यानी अपोलोजाइज यानी होता है क्षमा प्रार्थना करना, अपोलॉजी यानी क्षमा। नेक्स्ट वर्ड है प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडाइज्ड जो है वो नाउन फॉर्म है, वो भी पास्ट टेंस में दिया हुआ है। और प्रेजुडिस यानी होता है पूर्वाग्रह, पहले से ही किसी के विषय में धारणा बना लेना, वो होता है प्रेजुडिस। नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट जो है वो वर्ब फॉर्म है और डेस्परेशन उसका नाउन फॉर्म है। अगला वर्ड है रेजोल्यूट, और रेजोल्यूट का नाउन फॉर्म होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन यानी संकल्प, और रेजोल्यूट यानी उसका वर्ब फॉर्म है। तो जो संकल्प ले रहे हैं उसकी जब क्रिया करते हैं तो रेजोल्यूट बोलेंगे, और नाउन फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे रेजोल्यूशन। नाउ कम टू द रीडिंग टाइम ऑफ द lesson. This is given in page number 29 of your workbook. Read the following passage carefully and answer the questions that follows. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैसेज है, क्योंकि ये 2015 में आपको रीडिंग टाइम जो सेक्शन ए के अंतर्गत आता है उसमें आ चुका है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, और कई बार पैसेजेस रिपीट होते हैं, इसीलिए ज़रूरी है इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना। देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स आर ऑफन लेबल्ड बाय देयर कंपेनियंस एज बुकवर्म्स। तो जो विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है, फॉन्ड ऑफ रीडिंग यानी चाव है उन्हें पढ़ने का, आर ऑफन लेबल्ड बाय देयर कंपेनियंस एज बुकवर्म। तो अधिकतर उनके साथी उन्हें एक लेबल लगा देते हैं और नाम हो जाता है उनका बुकवर्म्स। बुकवर्म्स यानी किताबी कीड़ा, बुक यानी किताब, वर्म्स यानी कीड़े, तो बुकवर्म्स यानी किताबी कीड़े। दिस क्रिटिसिज्म जनरली कम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स हु कंसिडर देमसेल्व्स बेटर इन स्पोर्ट्स। तो ये जो क्रिटिसिज्म आती है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, वो क्रिटिसिज्म उन विद्यार्थियों के द्वारा आती है सामान्यतः जो अपने आप को खेल में बेहतर समझते हैं। कंसीडर यानी मानते हैं कि वो खेल में बेहतर हैं। स्टूडेंट्स हु शाइन इन एथलेटिक्स और इन गेम्स कंसीडर दैट इट इज़ बेटर टू स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन अ स्पोर्ट्स एरिना देन इन अ क्लासरूम और एट अ रीडिंग डेस्क। विद्यार्थी जो एथलेटिक्स यानी खेल में जो सोलो परफॉर्मेंस होती हैं वो अधिकतर कहलाती हैं एथलेटिक्स। जो एथलेटिक्स में बेहतर होते हैं और इन गेम्स या किसी खेल में बेहतर होते हैं, तो वो कंसीडर करते हैं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय, टाइम एंड एनर्जी, समय और ऊर्जा को वो स्पोर्ट्स एरिना में, एरिना यानी होता है खेल का बड़ा ग्राउंड जहाँ पर म्यूज़िक वगैरह भी रहती है, स्पोर्ट्स भी यानी पूरा एंटरटेनमेंट का साधन रहता है वहाँ, उसको बोलते हैं एरिना। तो स्पोर्ट्स एरिना में अपना समय बिताएं बजाय क्लासरूम के अथवा रीडिंग डेस्क के। ऑल द सेम दे डू एनवी देयर फेलोज हु शाइन एकेडमिकली। और साथ ही ऑल द सेम, बिल्कुल जैसा वो अपना समय खेल में व्यतीत करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो एनवी यानी द्वेष रखते हैं उन साथी, फेलोज यानी साथी, अपने उन साथियों से जो एकेडमिकली यानी अपनी पढ़ाई लिखाई में, शैक्षिक गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, शाइन करते हैं, चमकते हैं, उनसे ये स्पोर्ट्स वाले विद्यार्थी थोड़ा सा जलन रखते हैं। एनवी यानी द्वेष, जलन। एकेडमिक ऑनर हैज़ अ ग्लैमर विच इज़ यूनिक। ये सभी को मालूम है, एकेडमिक यानी पढ़ाई लिखाई का जो सम्मान है उसकी भव्यता सबसे विशिष्ट है, यूनिक है, विशिष्ट है। ग्लैमर यानी भव्यता। इट इज़ नॉट टू बी डिनाइड दैट प्लेइंग गेम्स इज़ अ यूजफुल एक्टिविटी बिकॉज it creates
टीम स्पिरिट एंड ऑल्सो मेक्स द स्पोर्ट्समैन हेल्दी एंड विगरस। तो हम ये नहीं कह सकते कि गेम्स खेलना जो है वो ख़राब चीज़ है, यानी इस चीज़ को हम नहीं बोल सकते। डिनाइड यानी मना करना, तो इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि खेलना एक यूज़फुल एक्टिविटी, उपयोगी क्रियाकलाप है। बिकॉज इट क्रिएट्स टीम स्पिरिट, क्योंकि इससे टीम की भावना आती है। स्पिरिट यानी यहाँ पे भावना, टीम स्पिरिट यानी समूह की भावना। एंड ऑल्सो मेक्स द स्पोर्ट्समैन हेल्दी एंड विगरस, और इससे स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ी रहते हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं और विगरस नियमों के प्रति, कायदों के प्रति स्ट्रिक्ट भी रहते हैं। दैट इज़ वाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गिवन सो मच इम्पॉर्टेंस इन द करिकुलम ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। यही कारण है कि स्कूल और कॉलेज के करिकुलम यानी पाठ्यचर्या में गेम्स और स्पोर्ट्स को महत्व दिया जाता है। बट स्टडीज शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड एंड शुड बी गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस अलॉन्ग विद अदर एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद एजुकेशन। पर यदि खेल को महत्व दे ही रहे हैं तो पढ़ाई को नेग्लेक्ट यानी उसके प्रति, पढ़ाई के प्रति भी ध्यान देना चाहिए, उसको नज़रअंदाज, हाँ नेग्लेक्ट के लिए सही वर्ड है, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इट शुड बी गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस, इसको उतना महत्व देना ही चाहिए चाहे वो खेल में हो अथवा ना हो। लेट ईच टाइप ऑफ एक्टिविटी हैव इट्स ओन प्लेस इन आवर डेली रूटीन। हर तरीके की एक्टिविटी का, गतिविधि का अपना महत्व होता है हमारे डेली रूटीन में, रोज़मर्रा के कार्य, रोज़मर्रा में जो डेली रूटीन है, रोज़ के कार्यकलाप हैं, उसमें हर तरह की गतिविधि का महत्व है। देन ओनली विल वी हैव स्टूडेंट्स बोथ एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। तब ही हमारे विद्यार्थी दोनों ही तरीके से अच्छे पाए जाएंगे। एकेडमिकली साउंड यानी शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छे, और फिजिकली फिट शारीरिक रूप से स्वस्थ। यहाँ पर साउंड यानी आवाज़ वाला साउंड नहीं है, यहाँ पे एकेडमिकली साउंड यानी पढ़ाई लिखाई में, शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छे, गुड। वी वांट आवर एजुकेशनल सिस्टम टू जनरेट दिस एनर्जी एमंग आवर यूथ। हम चाहते हैं कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम से यानी शैक्षणिक जो शिक्षा तंत्र है उससे इस तरीके के एनर्जी युवाओं के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर पाएँ। तो यहाँ हमारा ये जो पूरा का पूरा पैसेज है ये शिक्षा एवं खेल के महत्व दोनों को साथ साथ लेकर चलने को बता रहा है। और अब आते हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। हमारे शिक्षा तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर है द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ दैट आवर स्टूडेंट्स शुड बी बोथ एकेडमिकली एंड फिजिकली फिट। तो अर्थ हुआ द मेन गोल, मुख्य लक्ष्य है हमारे शिक्षा तंत्र का कि हमारे विद्यार्थी दोनों ही तरह से यानी शैक्षणिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, फिट हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच क्वालिटीज़ कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्लेइंग गेम्स। गेम्स खेलकर हम कौन सी विशेषताएं अर्जित करते हैं। एक्वायर करना यानी अर्जित करना, प्राप्त करना। आंसर है प्लेइंग गेम्स क्रिएट्स टीम स्पिरिट। गेम्स खेलने से टीम स्पिरिट यानी टीम की भावना, समूह की भावना, हम की भावना आती है। मेक्स स्पोर्ट्समैन हेल्दी, इससे खिलाड़ी स्वस्थ होता है। एंड विगरस, और नियमों और कानूनों का कड़ाई से पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय बुकवर्म। बुकवर्म से आपका क्या अर्थ है। आंसर है स्टूडेंट्स who are very fond of books are often labeled bookworm
विद्यार्थी जो अधिकतर पढ़ाई के प्रति जागरूक रहते हैं या अधिकतर बहुत पढ़ाई करते हैं, तो उनके साथ ही उन्हें बुकवर्म से बुकवर्म नाम से बुकवर्म नाम से चिढ़ाने लगते हैं। यहाँ पे लेबल कर देते हैं, मतलब चिढ़ाने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक आवर स्टूडेंट्स एकेडमिकली एंड फिजिकली साउंड। हम कैसे हमारे विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। यहाँ पे साउंड मतलब स्वस्थ बनाना। आंसर है, लेट ईच टाइप ऑफ एक्टिविटी हैव इट्स ओन प्लेस इन आवर डेली रूटीन। यानी प्रत्येक तरीके की गतिविधि का हमारे डेली रूटीन में अपना एक स्थान हो, इट्स ओन प्लेस, खुद का एक स्थान हो। देन ओनली विल वी हैव स्टूडेंट्स एकेडमिकली एंड फिजिकली साउंड। तभी हमारे विद्यार्थी शैक्षणिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। यहाँ हमारा यह लेसन समाप्त होता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू। हैव अ वेरी गुड डे।